और 2023 से जब एक सरकार के छोटे से नोटिफिकेशन से हम लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया। घर से 6:30 बजे घर से निकलती हूँ इस टाइम पे झाड़ू पोछा करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। अब मेरा बड़ा बेटा जो है इस टाइम 18+ नहीं है, जो उसको मैं बोलूँ बेटा जॉब कर ले। नेता अगर देश की सेवा के लिए है तो नेता महल में क्यों और जनता रोड पर क्यों? कभी पूछते हो अपने आप से ये सवाल? दरअसल पिछले 13 महीनों से लमसम 11,000 सिविल डिफेंस कर्मचारी रोड पर धरना दिए बैठे हुए हैं। अचानक इनको पिछले साल अक्टूबर में रोज़गार से बेरोज़गार कर दिया जाता है, जिसका इंटीमेशन तक उन्हें नहीं दिया गया। फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार अब एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगाती है कि इन लोगों की वजह से तुम्हें जॉब से हटा दिया गया। पर दोनों ही पार्टी के लोगों ने इन लोगों की सार नहीं ली। अपनी राजनीति की रोटी तो ज़रूर सेकी कि सोशल मीडिया बुला के थोड़ा प्रचार तो ज़रूर करा कि हम इनके साथ हैं, लेकिन वैसे किसी भी परिवार के साथ ये लोग नहीं खड़े हुए। अच्छा, ये वही लोग हैं जब वोट के टाइम पे आप लोगों के पैरों में गिर जाते हैं आपसे वोट मांगने के लिए कि हमें जिता दो, हम आपका भविष्य अच्छा करेंगे। लेकिन जब ये लोग गवर्नमेंट में बैठ जाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं, फिर ये लोग आपको जैसे दूध में से कोई मक्खी को निकाल के फेंक देता है, इस तरीके से आप लोगों को फेंक दिया जाता है और आप लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। जैसे आज सिविल डिफेंस के कर्मचारी रोड पे धरना दिए बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार को इनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी? अच्छा, देश की मीडिया अलग ही मुद्दों पे बिजी है और जो आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो रील बनाने में मस्त हैं, तो आप लोगों की आवाज़ कौन पहुंचाएगा? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में 10% से ज़्यादा लोगों को ये पता होगा कि सिविल डिफेंस के कर्मचारी धरना दिए हुए बैठे हुए हैं पिछले साल से। आप सोचिए, इतना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है और फिर भी आप लोगों की बात लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। पर मैं आपको याद दिला देता हूं, जब कोरोना की जैसी स्थिति बनी थी तब इन लोगों ने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। चाहे किसी को दवाई पहुंचाने का काम किया हो या किसी के घर राशन पहुंचाने का काम किया हो। जब लोग एक दूसरे से कतरा रहे थे तब भी ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना आप लोगों की और हमारी सेवा कर रहे थे। अब सोचो, ऐसे लोगों को क्या सरकार अचानक से बेरोज़गार कर देगी? लेकिन अब इन लोगों ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। इन लोगों को परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए, ये इनका अधिकार है। क्योंकि जब ये अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे हमारी और आपकी सेवा करने के लिए, तो हम लोग इनके साथ खड़े हो गए। इनका इतना तो काम करवा सकते हैं कि एटलीस्ट इनको इनकी चीज़ें मिल जाएं, जिस चीज़ की सच्ची में ज़रूरत है। क्योंकि जब ये लोग रहेंगे ठीक ठाक तो हम लोगों की सुरक्षा भी कर पाएंगे। कम से कम एटलीस्ट लोगों तक ये बात पहुंच सके कि देश में हो क्या रहा है। धन्यवाद।